पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग डिपार्टमेंट को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिहाइंड द सीन। आपको भी शायद ये कान में बात पड़ी होगी, अगर नहीं तो मैं भी बता देता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ को ये पेशकश की गई है, उनसे मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और ये बात मोहम्मद हफीज़ ने कंफर्म भी की है। आप ये ज़राए बता रहे हैं। मीटिंग में मोहम्मद हफीज़ को पेशकश की गई है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर बनेंगे। रिमेंबर 2023 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई थी सीरीज़ के लिए, जब शान मसूद की पहली सीरीज़ थी एज अ कैप्टन, फिर शाहीन को भी जब नया कप्तान बनाया गया था बाबर को हटा के 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, तो तब भी मोहम्मद हफीज़ को एज अ डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान भेजा गया था। और डायरेक्टर क्रिकेट की भी आलमोस्ट हेड कोच जैसी हिदमात होती हैं, वो भी टीम के बहुत सारे मामलात को हल करते हैं। मोहम्मद हफीज़ को ये पेशकश दी गई। यूनुस खान को पेशकश दी गई पाकिस्तान के बैटिंग कोच की। अब ये बात इतनी कंफर्म नहीं है, इतनी मुझे भी श्योरिटी नहीं है कि बैटिंग कोच की दी गई है या फिर सिर्फ हेड कोच की दी गई है, बिकॉज यूनुस खान इज़ अ बिग नेम इन पाकिस्तान। और तीसरी बात ये हो रही है कि शान मसूद को कह दिया गया है कि भाई साहब आप अपना बैग पैक करें, यू आर डन, और आपका हमारे साथ सफ़र यही है, आपसे हम कैप्टनसी ले रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन आगे से शान मसूद ने क्या रिप्लाई किया इस पर बात करता हूँ, लेकिन पहले इन कोचेस पे बात कर लेते हैं, बिकॉज ओबियसली इट्स अ बिग थिंग। मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, टू लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और वो दो माइंड जो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट सही हो। बिहाइंड द सीन हम टीवी पे भी देखते हैं दोनों को। यूनुस खान तो इतना टीवी पे नहीं बैठते, लेकिन इन पर्टिकुलर मोहम्मद हफीज़ टीवी बैठ के काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं टीवी पे बैठ के भी, पीटीवी स्पोर्ट्स पे ऑल अराउंड। और रिमेंबर, पहले मैं आपको मेंशन करूं कि ये जो न्यूज़ पब्लिक की गई है, ये जियो न्यूज़ एक काफ़ी बड़ा इदारा है पाकिस्तान का व्हेन इट कम्स टू न्यूज़। तो मैं रेट करता हूँ इसे पहले या दूसरे नंबर पे इन पाकिस्तान। एयर वाई हो गया, ये जियो न्यूज़, तो उन्होंने ये खबर पब्लिश की है यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ की। तो मोहम्मद हफीज़, इट्स अ बिग कॉल फॉर हिम, और उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनको ये पेशकश हुई है, उनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एज अ डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट। उनके भी इख्तलाफात रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। जब ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम पाकिस्तान, तो आपको याद होगा तब भी खबर निकल आई थी कि वो प्लेयर्स को सोने नहीं देते थे इन ड्रेसिंग रूम, क्योंकि उनकी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट बातें थी कि आप जब सोते हैं तो होटल में से सो के आएँ, जब आप मैच खेलते हैं तो यू गोट टू बी वेरी सेंसिबल, आपको जाग के रहना पड़ेगा टू हेल्प योर टीम मेट्स इज़ वेल। और काफ़ी आप ये अच्छी चीज़ भी लगती है कि आप थोड़े से तगड़े रहते हैं ग्राउंड में, ये उनके। लेकिन उनके पाकिस्तान सीरीज़ आ गया उनके टेन्योर में, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से जो सीरीज़ पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जीत सकता था, कैचेस हमने ड्रॉप किए, बहुत बातें की मैंने उस मैचेस पे भी रिसेंट मेरी वीडियोस में। एनीवेज, दूसरा यूनुस खान। अब कहने में तो यूनुस खान का नाम हम ले लेते हैं, लेकिन यूनुस खान वो इन सब को आगे लगा देंगे। यूनुस खान का मसला ये है कि वो अपनी मनवाना चाहते हैं, वो ठीक करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। उनका ये नहीं है कि पीछे से आप जैसे माइक ऐसन लोगों वगैरह को कह देते हैं कि इसको खिला दो, ये कर दो, इस तरह नहीं, इस तरह चलो, बस फिर आगे से ये भी कह देते हैं ठीक है जी हो जाएगा ना। यूनुस खान ऐसा नहीं, वो तो आगे से आपको पे चढ़ दौड़ेंगे, वो तो आपकी बात नहीं मानने वाले भाई साहब, वो तो बड़े स्ट्रिक्ट बंदे हैं, वो अपनी मनवाना जानते हैं। यूनुस खान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इतलाफात रहे हैं, क्योंकि उनको बैटिंग कोच बनाया गया था बैक इन 2020, जब मिसबाह उल हक के साथ उनको ये फ़राइज़ दिए गए थे, जब मिसबाह हेड कोच थे और ये बैटिंग कोच थे यूनुस खान, तब भी वो टीम के साथ रहे हैं। लेकिन वो अपनी मनवाना चाहते थे, वो ठीक डायरेक्शन में टीम को लेके जा रहे थे, लेकिन पीसीबी से उनको मैनेज किया गया, जब अप्रोच की गई पीछे से, तो फिर उनके इख्तलाफात बने, बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। वो मुंह पे बोल देते हैं बात, वो सही बात करना जानते हैं कि क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, अब उनको आप ले भी आते हैं, तो बस फिर ऐसा नहीं है कि आप उनको पीछे से मैनेज करेंगे और आपका उनके साथ काम चलता रहेगा, फिर तो वो 5-6 महीने भी निकाल पाएंगे, वो फिर आप उनके साथ नहीं चल सकते लॉन्ग टर्म में। अगर आप नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, बिकॉज यूनुस खान के पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनका हमें ऑनेस्ट रिव्यू हमारे पास है कि ही वांट्स टू गेट पाकिस्तान क्रिकेट एट द राइट ट्रैक। तो यूनुस खान फिर अपनी बातें मनवाएंगे, वो उनको फ्री हैंड चाहिए होगा, जो वो चीज़ें करना होगी वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगी। और उनको तो ये चीज़ें नहीं पाएंगी कि कौन प्रीमियम बॉलर है, कौन ऑलराउंडर है हमारा, कौन नकली लेग स्पिनर है,
उनको ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। वो जैसे चाहेंगे, जो उनको गलत लगेगा वो उसको साइड पे करेंगे, जो उनको डिजर्विंग लड़का लगेगा वो उसको लाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान के ओबियसली टेस्ट के कोच जो इससे पहले थे वो थे सरफराज अहमद। अब ये जो बातें हो रही हैं कोचिंग की, ये रिमेंबर एज ऑफ नाउ ये टेस्ट की बातें हो रही है कि टेस्ट में लाया जाएगा, क्योंकि आपके ओडीआई में और वाइट बॉल में इन पर्टिकुलर माइक हैसन वगैरह, आकिब जवेद जो बड़े थिंक टैंक है उन्होंने कब्जा किया वहाँ पे। वो अभी तक आई थिंक वहाँ पे बात नहीं हुई। इट इज़ जस्ट अबाउट द रेड बॉल फॉर्मेट, क्योंकि आगे आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आनी है वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल में। हालांकि उम्मीद तो हमें नहीं है कि पाकिस्तान इसमें कुछ करेगा, लेकिन इट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उम्मीद दिला देते हैं हमें कोई एक दिन अच्छा खेल के। एनीवेज, तो सरफराज अहमद है पहले। अब आप बैक ईयर लगा रहे हैं ना, सरफराज अहमद को जब कप्तान बनाया गया था तब भी पूरा पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा था कि ये गलत डिसीजन है। सरफराज हमारी अंडर 19 टीम के साथ लगे हुए हैं, आप उनको वहाँ पे काम करने थे, लेकिन आपने पैनिक बटन दबाया, आपने जल्दी की। वो हमेशा बात वही होती है कि कच्चे होते हमारे प्लेयर्स। कोच भी ये इतने फेमस नहीं है, इतने इनको फेम नहीं मिला, आपने डाल दिया नेशनल टीम के साथ और जो कुछ हुआ बांग्लादेश में, फिर आप एक गेयर लगा रहे हैं। तो पहले ही आपको ये चीज़ें मैनेज करना थी सही तरीके से। एनीवेज, आप अच्छी तरफ ही जा रहे हैं, तो वी शुड मस्ट बैक हिम। एंड शान मसूद का ये केस है कि वो टाइम मांग रहे हैं अभी भी। उनको कहा गया कि आप हमसे राहें जुदाई कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे 2 सीरीज दो। और आई थिंक वी शुड गिव हिम टाइम। वाई? क्योंकि हमने इंग्लैंड में सीरीज़ खेली है और इंग्लैंड में वो काउंटी क्रिकेट का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं एज अ पाकिस्तानी। तो वहाँ पे उनके विद द बैट इन हैंड ही कुड बी अ बिग एसेट फॉर पाकिस्तान इज़ वेल। सो शान मसूद आई थिंक ही विल कंटिन्यू। उन्होंने टाइम मांगा है तो ये दे भी देंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। कप्तान आप किसी और को बना नहीं सकते। आगा जी वो तो बबल चबाने से फारग हों तो वो कैप्टनसी करें, साइड्स अ जोक, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई और एलिजिबल है कैप्टनसी के इन पाकिस्तान टीम। सो करा के आपके पास फिर शान मसूद ही बचता है बैक। यू शुड बैक हिम इन टेस्ट क्रिकेट। आपका इस सब के बारे में क्या हाल है? कोचिंग के बारे में यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़ और शान मसूद को जो कहा गया, आप सबका इस बारे में क्या हाल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।